गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की कार्यपत्रक नंबर 7 विषय है हिंदी। पाठ का नाम है दादी माँ। जैसे कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि किस तरीके से दादी माँ का व्यवहार बताया गया और लेखक उनसे कितना प्यार करते हैं। चलिए अब इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। मैं कौन? लेखक। बाहर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो। ये कौन बोल रहा था? दादी। रुपए मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दे दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? ये सब बातें दादी किसको बोल रही थी? रामी की चाची को। बहुत गुस्से में थी दादी। देखो कितने गुस्से में लग रही हैं, है ना। चलिए कुछ प्रश्नों पर गौर फरमाते हैं। पहला प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है ऋण किसने किससे लिया होगा? ऋण तो रामी की चाची ने दादी से लिया। दादी माँ किस पर बिगड़ रही थी? रामी की चाची पर बिगड़ रही थी। दादी माँ किस कारण बिगड़ रही थी? रामी की चाची ने जो उधार लिया ना, समय पर दिया नहीं और उधार लेने आ गई, इस पर बिगड़ रही थी। प्रश्न 4, यहाँ ऋण लेने की बात हुई है। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण यानी उधार लेना पड़ता होगा। यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा? बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ज़रूर बेटा, अब ऋण लेने की बहुत सी जो व्यवस्थाएं हैं बदल चुकी हैं। अब हम ऋण बैंक से भी ले सकते हैं, सरकार से भी वो लोन ले सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने परिवार से बातचीत करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है बेटा, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो इस संबंधी संदेश को आपको ज़रूर पालन करना है और दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए कहना है। धन्यवाद।